नमस्कार व्यूअर्स, मैं हूं अमीश देवगन। रात के 9 बजने को हैं और आप देख रहे हैं सीएनबीसी आवाज पे टक्कर का आज का एडिशन। बिहार चुनाव का पहला फेज आज खत्म हो गया है और इस दौरान डिप्टी सीएम विजय सिन्हा की गाड़ी पर एक अटैक होता है, जिसके बाद विजय सिन्हा ने कहा कि आरजेडी के गुंडों ने यह किया है और हमला करने वालों की मंशा बूथ लूटने की है। वहीं दूसरे चरण के चुनाव प्रचार के दौरान पीएम मोदी ने कहा कि राजद और कांग्रेस जब जब मौका मिला है, इन्होंने घुसपैठियों को पिछले दरवाजे से भारत का नागरिक बनाने का एक कुचक्र जरूर चला है। तो आज इसी पर जोरदार टक्कर सीएनबीसी आवाज के आज के एडिशन में। बिहार में जहां पहले दौर की वोटिंग हुई तो इसी बीच घुसपैठियों का मुद्दा फिर एक बार गरमाया। कल राहुल गांधी ने हरियाणा चुनाव में वोट चोरी का आरोप लगाया और इसके बाद प्रियंका वाड्रा ने जो कहा वो गौर से सुनिए। चुनाव चोरी कर रहे हैं, आपके वोट रद्द कर रहे हैं, खत्म कर रहे हैं, आप चुप बैठे हो? आप चुप बैठोगे? अपनी शक्ति दिखाओ। अब बीजेपी कह रही है कि कांग्रेस घुसपैठियों के नाम पर भड़काऊ सियासत पर उतर आई है। गृह मंत्री अमित शाह और पीएम मोदी ने भी विपक्ष को दो टूक संदेश दे दिया। आरजेडी कांग्रेस को जब जब मौका मिला है, ये घुसपैठियों को पिछले दरवाजे से भारत का नागरिक बनाने में लगे रहे। आपके वोट की ताकत है, वो घुसपैठियों को निकाल करके रहेगी। ए राहुल बाबा को बिहार नहीं पूरे देश में रैली निकाल दे दो, घुसपैठिया बचाओ रैली। राहुल बाबा, हम देश से एक एक घुसपैठिए को चुन चुन कर निकालेंगे। इसके बाद पीएम मोदी ने जंगल राज की परिभाषा भी समझाई। जंगल राज मतलब कट्टा, क्रूरता, कटुता, कुसंस्कार, करप्शन और कुशासन, ये जंगल राज की पहचान बन गए और ये बिहार का दुर्भाग्य बन गया। बिहार में पहले दौर की वोटिंग के दौरान खूब बवाल हुआ। डिप्टी सीएम विजय सिन्हा ने आरोप लगाया कि आरजेडी के गुंडों ने उनकी गाड़ी पर हमला करवाया और बूथ लूटने की भी कोशिश की। जब हम गांव जाने लगे तो मेरा गाड़ी को घेर के पत्थर ढेला, चप्पल सब फेंका है, पूरा हमला किए थी में, और बाले बच्चे, औरतें, मर्द, इस तरह का गुंडा राज जो जंगल राज में दिखाई पड़ता है, वो व्यवस्था पूरी तरह से स्पष्ट दिखाई पड़ रही है। इसके बाद बीच सड़क पर विजय सिन्हा और आरजेडी एमएलसी अजय सिंह के बीच जबरदस्त नोकझोंक हुई। 14 तारीख को रिजल्ट में धमकी मत दो, तुम्हारे जैसा कितना छोड़ो राजद के गुंडा को हम ठीक कर देंगे। राजद के गाड़ी फेंकते हो, गाड़ी फेंकते हो, गाड़ी नहीं छेकता, गाड़ी दारू पी के गुंडे कर रहे हो। ये दारू पिए हुए गुंडे कर रहा राजद का एमएलसी है। वहीं आरजेडी ने आरोप लगाया कि हमारे मजबूत बूथ पर बिजली काटी जा रही है, वोटिंग की रफ्तार धीमी की जा रही है, लेकिन चुनाव आयोग ने इसे सिरे से खारिज कर दिया। तो आज बिहार में पहले चरण के संग्राम पर होगी देश की सबसे बड़ी बहस। तो स्वागत है आपका देश की सबसे बड़ी पॉलिटिकल बहस में। बिहार में पहले चरण पे भीषण रण का विश्लेषण। डिप्टी सीएम पर हमला, विजय सिन्हा की गाड़ी पर पत्थर और गोबर से हमला हुआ। बीजेपी का आरोप है कि आरजेडी के गुंडों ने हमला करवाया। बूथ कैप्चरिंग की कोशिश का भी आरोप है। बीच सड़क पर विजय सिन्हा और राजद के एमएलसी अजय सिंह के बीच में जबरदस्त तू-तू मैं लड़ाई की नौबत आई, हाथापाई की नौबत आई। बुर्के पर सवाल उठा। सिवान में बीजेपी विधायक ने बुर्के हटवाकर पहचान की मांग कर डाली।
बुर्के के मुद्दे पर एक समुदाय भड़क गया और वोट चोरी के नारे लगाते हुए हंगामा किया। वो वोट चोरी का मुद्दा जिसे राहुल गांधी उठा रहे हैं। गिरिराज सिंह बोले गड़बड़ करेंगे तो बुर्का उठाना ही पड़ेगा। बीजेपी अपनी बात पे एग्रेसिव रही, लेकिन राजद ने बवाल करा। अपने मजबूत बूथ पर बिजली काटकर वोटिंग की रफ्तार धीमी करने का आरोप लगाया। चुनाव आयोग ने दावे को पूरी तरह से बेबुनियाद बताया, कहा झूठा आरोप है और मनगढ़ंत कहानी है, भड़काऊ सियासत। अब मैं आपको बताता हूं, यहां पर प्रियंका वाड्रा कहती हैं आपके वोट रद्द हो रहे हैं, आप चुपचाप बैठोगे, कुछ नहीं करोगे, अपनी शक्ति दिखाओ, यह बोली प्रियंका गांधी वाड्रा। लेकिन बड़ा सवाल यह है, क्या बिहार चुनाव में सियासत की हद पार हो रही है हर तरफ से? लेकिन इसी बीच बड़ी खबर आ रही है, बड़ी डेवलपमेंट है, बड़ी खबर आ रही है। बिहार के डिप्टी सीएम विजय सिन्हा की गाड़ी पर हमला हुआ और तू तड़ाक हुई। राजद के कार्यकर्ताओं के साथ, राजद के एमएलसी के साथ लड़ाई झगड़ा हो गया है। राजद के एमएलसी और विजय सिन्हा का झगड़ा हो गया। मैं विजुअल्स आपको दिखाता हूं, तस्वीरें मेरे पास आ गई हैं। बिहार चुनाव में यह बड़ा अपडेट है, देखिए क्या कुछ हो रहा है। ये एमएलसी है सिटिंग अजय सिंह, विजय सिन्हा कह रहे हैं ये गुंडे हैं। सुनिए पूरे वीडियो को, बड़ी डेवलपमेंट है। ये आज का वीडियो है। दारू पी करके हंगामा करता है। दारू बॉडीगार्ड भी दारू पी ले। अरे दारू पी हंगामा के इसको चेक करवाओ। दे रहे हैं। ये राजद का एमएलसी जमानत जब्त हो गया है। राजद का दारू पी का हंगामा कर रहा है। तुम बुरा जमानत जब्त हो गया। कहाँ प्रशासन तुमने दारू पी का हंगामा कर रहा है बूथ पर जाकर के। दारू पी का अभी भी दारू पिए हुए हैं, अभी नदियामा से लोग इलाका में आ गए, दारू पी करके फिर नाक सब चढ़ा हुआ है। और नाक तो तुमने उतार देंगे 14 तारीख को, उतार देंगे 14 तारीख को रिजल्ट में। और धमकी मत दो, तुम्हारे जैसा कितना छोड़ो राजद के गुंडा को हम ठीक कर देंगे। देखिए कहा जा रहा है कि दारू पी के राजद का एमएलसी हंगामा कर रहा है, लेकिन बड़ा सवाल यह है कि बिहार तो ड्राई स्टेट है, दारू वहां पर आई कैसे? यह सवाल तो डिप्टी सीएम से उल्टा पूछा जाना चाहिए। लेकिन मेरे साथ कौन कौन जुड़ रहा है? रोहन गुप्ता भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं, अजय उपाध्याय कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता नेता हैं, राजीव रंजन है महासचिव हैं, सीनियर प्रवक्ता हैं, चीफ स्पोक्सपर्सन है जनता दल यूनाइटेड के। मेरे साथ संगीत रागी हैं, प्रोफेसर संगीत रागी, राजकुमार भाटी प्रवक्ता समाजवादी पार्टी से, सोमनाथ भारती फॉर्मर लॉ मिनिस्टर दिल्ली, फॉर्मर एमएलए दिल्ली, सीनियर लीडर आम आदमी पार्टी। आप तमाम लोगों का अभिनंदन है। लेकिन रोहन गुप्ता, ये क्या हो रहा है बिहार के अंदर? गली गली कूचे कूचे डिप्टी सीएम को जाना पड़ रहा है। राजद और कांग्रेस कह रही है नीतीश की चला चली की बेला है, अगला सीएम तेजस्वी यादव होगा, इसलिए बौखला गई है बीजेपी और जेडीयू। इसीलिए गली गली कूचे कूचे डिप्टी सीएम को देखिए जाना पड़ अमित रहा है जी, और हर जगह उनको विरोध का सामना करना पड़ रहा है। देखिए इनका जो रुझान है महागठबंधन, वो तो कल ही राहुल गांधी जी ने दे दिया था। अगर बीच चुनाव में राहुल गांधी जी को दिल्ली में बैठ के हरियाणा की प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी पड़े, उससे बड़े स्वीकार क्या है? ये तो तैयार कर रहे हैं बिहार के लिए कि बिहार को 14 तारीख को परिणाम आएगा तो वोट चोरी के नाम पे अपनी हार का ठीकरा जो है इलेक्शन कमीशन पे और भाजपा पे फोड़ेंगे। यही तो है। और अगर वोट चोरी का मुद्दा होता अमित जी, तो मुझे, मैं चैलेंज के साथ कहता हूं कि आरजेडी ने पिछले एक हफ्ते में अपने एक भी रैली में वोट चोरी का मुद्दा उठाया तो बताइए। यह मुद्दा तो फुस हो गया, हाइड्रोजन नाइट्रोजन सारे बम फट गए, तब भी फिर भी आप यहां पे बात कर रहे हैं। और आज भी देखिए जो नैरेटिव बनाने का प्रयास हो रहा है आरजेडी के द्वारा कि हमको ये करने नहीं दिया जा रहा है, हमारे वोट रोका, ये सब क्या है? ये सारी पूर्व भूमिका है। उनको पूरी तरीके से मालूम है कि बिहार वापस विकास की बयार पे आगे बढ़ रहा है। 20 साल का जो विकास राज है उसको आगे बढ़ रहा है। जंगल राज को त्याज दिया है, बिहार कभी भी जंगल राज के लिए वापस नहीं जाएगा। और यही उनकी फुसफुसाहट सगबगाहट के कारण आज ये फ्रस्ट्रेशन बाहर आ रहा है कि हर जगह ये वही कंप्लेन बॉक्स, वही ये गिल्टी बॉक्स करना, हमको ये नहीं किया जाने दे रहा है, हमको वो नहीं करने दे जा रहा है। और दूसरा देखिए डिप्टी सीएम के साथ में जहां पे आरजेडी का बूथ था, जहां पे उनके वोटर ज्यादा था, जिस प्रकार से पथराव किया गया उनकी गाड़ी के ऊपर, ये सब क्या दिखाता है? यही तो ट्रेलर है जंगल राज का कि अगर आरजेडी को आपने वोट दे दिया तो वापस बिहार में ये जंगल राज। लेकिन विजय सिन्हा को विरोध का सामना करना पड़ रहा है। इसके क्या मायने हैं? क्योंकि विरोध हो रहा है जनता के बीच में। आप बीजेपी कह रही है राजद गुंडागर्दी कर रही है, लेकिन जनता, ये चुनाव के वोटिंग के दिन विरोध हो रहा है, तो ये बड़ा प्रश्न खड़ा होगा रोहन जी। ये जो नहीं, बिल्कुल नहीं। देखिए कभी मैं बता रहा हूं, विजय सिन्हा जी ने बहुत क्लियरली कहा
कि जो उनके पक्ष के जो पिछड़े वोटर थे, एक वहां पे बूथ था, वहां पे वोटरों को वोटिंग नहीं करने दिया जा रहा था, तो विजय सिन्हा जी वहां पे गए, तब जो आरजेडी के गुंडे थे उन्होंने उनकी गाड़ी पे भी पथराव किया, गोबर फेंका। लेकिन सरकार आप लोगों की है सर, जिन्होंने इनका विरोध किया। वो तो एसपी पे भी ब्लेम कर रहे हैं, सरकार आप लोगों की है, वो कह रहे हैं एसपी दूसरे तरीके से काम कर रहा है। अमित जी, अजय उपाध्याय, अभी तो ये कंट्रोल में है कि सरकार जो उनके हाथ में नहीं है। मैं ये नहीं कह रहा, लेकिन मैं आपको सिचुएशन बता रहा हूं। ओके अजय उपाध्याय, राहुल गांधी खुद ही हार मान चुके हैं, रोहन गुप्ता कह रहे हैं, और वो कह रहे हैं कि जब वो बीच बिहार चुनाव के हरियाणा की बात करने लगे तो खेल उनका खत्म ही समझिए। देखिए, तो खेल खत्म है कांग्रेस पार्टी के लिए, पहले ही आप लोग हार मान चुके हैं, जैसा बीजेपी और जेडीयू कह रहे हैं। रोहन भाई ने जो चर्चा की है, भाई विजय सिन्हा पर यदि इस तरह से ग्रामीण अटैक कर रहे हैं, जहां के वो रिप्रेजेंटेटिव हैं, डिप्टी सीएम है, हो सकता है सीएम के भी इनके उम्मीदवार चुपके पर्ची वाले हों, पर सच्चाई तो सबके सामने आ गई। नाचे नावे आंगन टेढ़ा, हम पे आरोप लगाइएगा, सच सब देख रहा है। हरियाणा की बात आप कर रहे हो तो सच्चाई है, 25 लाख वोट जो है वहां काटा गया है। एक व्यक्ति 20 जगह ब्राजील से आकर के वोट कर रही है, आई नहीं आई, लेकिन फोटो तो था, बीएलओ इन्हीं का था। तो चुनाव आयोग को आना चाहिए। चुनाव आयोग पर जब भी प्रश्न आता है तो भाजपा के लोग उछलने लगते हैं, पेट में दर्द होने लगता है। भाई हम आपको भिजवा देंगे दवा हुआ पेट के दर्द का, लेकिन सच तो ये है कि सबको पता है कि क्या हाल हुआ। अभी आज के चुनाव में कई वोटर जो है सरेआम कह रहे हैं, आपके रिपोर्टर भी दिखाए कि कैसे वोट जो है उनकी नहीं बनी, उनकी वोट की चोरी की गई। बावजूद मैं कहता हूं प्रधानमंत्री जी के पास यदि कोई मुद्दा होता तो ये कनपट्टी, कट्टा, ये कट्टरता, इसकी बात न करके किसान की बात करते, कारीगर की बात करते, काश्तकार की बात करते, कलम और किताब की बात करते। नहीं इन लोगों के पास मुद्दा, आप देख लीजिए ना। लेकिन आपकी नेत्री है प्रियंका गांधी वाड्रा, आपकी नेत्री है प्रियंका गांधी वाड्रा, वो कह रही है कि आपके वोट रद्द हो रहे हैं, आप चुप बैठोगे, कुछ नहीं करोगे, अपनी शक्ति दिखाओ। अगर वहां बिहार की जनता के वोट रद्द हुए होते तो वो तो विरोध करता ही ना, लेकिन वो तो वोट डालने के लिए जा रहे हैं। और बीजेपी कह रही है कि आप भड़काने का काम कर रहे हैं। और गृह मंत्री अमित शाह ने बोला कि राहुल गांधी को बोलो ये घुसपैठिया बचाओ यात्रा पूरे देश में निकाले। देखिए, वो घुसपैठियों को कांग्रेस बचाएगी और बीजेपी निकालेगी। एकदम अमीश भाई, तो घुसपैठिया बचाओ यात्रा कांग्रेस चला रही है। नहीं, घुसपैठिया जो है वहां 4 है मात्र। 1 रुपए में 1000 एकड़ जमीन पाया है और 2 घुसपैठिया बिहार में घुस गया है। उस दोनों घुसपैठिया को बिहारी इस बार बाहर करने वाले हैं। हम लोग खुद फील्ड में हैं और फील्ड में देख रहे हैं पिछले 1 सप्ताह से। आज मैं जस्ट अभी आपके सामने ये चर्चा कर रहा हूं, हर जगह गुजराती घुसपैठिए को बाहर करने की पूरी तैयारी हो गई है। ओके, रोहन गुप्ता रिस्पॉन्ड तो पेट में दर्द इसलिए हो रहा है। 10 सेकंड जी, एक सेकंड, रोहन गुप्ता का जवाब सुन लेते हैं, फिर मैं आपको फिर 40 सेकंड देता हूं। रोहन गुप्ता ये क्या भाषा है? ये क्या गुजराती घुसपैठिया मतलब क्या? ये कब तक आप दोनों राज्यों को झगड़ाओगे? ये क्या भाषा है? अजय भाई, आपकी भाषा तो ऐसी नहीं थी। एक छोटा, ये क्या भाषा है आपकी? एक छोटा प्रश्न, क्यों इतना तिलमिलाहट क्यों? आपको शोभा देती है? भाई इतना तिलमिलाहट क्यों हो गई आपको? नहीं, तिलमिलाट की बात नहीं है, मुझे आपकी भाषा पे सवाल है। ये क्या भाषा है? बिहार में गुजराती घुसपैठिए, क्या ये भाषा बिहार स्वीकार करेगी? ये तो जंगल राज वाली भाषा है, ये तो आरजेडी की भाषा है। कहाँ से स्वीकार करेंगे? किसी को आप वोट चोरी करते रहेंगे, क्या होगा? कहाँ है वही अडानी? अब जो तेलंगाना में क्यों काम कर रहे हैं, वो तेलंगाना राजस्थान सरकार में क्यों अच्छा था आपका अडानी? क्योंकि वो बताइए ना, ये गुजराती घुसपैठिए करना, यही भाषा तो आपकी तू तड़क की भाषा जनता स्वीकार नहीं करेगी। ये तू तड़क की भाषा स्वीकार नहीं करेगी। आपका पूरी तरह से मानसिक संतुलन खत्म हो चुका है। आपका वोट चोरी का मुद्दा बोल हो गया। ये पहली सरकार है, ये पहली पार्टी है जिनका मुद्दा विफल हो गया। वोट चोरी का मुद्दा ही विफल हो गया। मोदी जी के मित्र जनता क्या वोट चोरी करेगी? के मित्र को आपके पास कोई ना मुद्दा है ना कोई मसला है, अपने मित्र को बचाने बिहार चालू गए चुनाव में प्रेस करना पड़ रहा है। आपकी मजबूरी है, आप करेंगे क्या? कलम आपके पास कोई मुद्दा नहीं है, ना विकास के नाम पे मुद्दा है। जंगल राज जनता नहीं चाहेगी, कितना भी कर लो, इस बार जनता जंगल राज को वापस नहीं लाएगी। आरजेडी हो या कांग्रेस हो, पूरी तरीके से हार होने वाली है। आपके पास कोई एजेंडा बचा नहीं है। जनता को गुमराह मत करिए, वोट चोरी के नाम पे मत करिए। आप बिहार की तैयारी कर लीजिए। एक एक करके किसी की आवाज समझ में नहीं आ रही, मैं दोनों को ऑडियो डाउन कर रहा हूं। एक सेकंड, मैं सीधा रुक करता हूं। मेरे साथ राजकुमार भाटी भी हैं, मेरे साथ राजीव रंजन जी भी हैं। राजकुमार भाटी, जो बिहार में हो रहा है और जो आज प्रियंका गांधी वाड्रा ने बोला, और बीजेपी कह रही है, गृह मंत्री अमित शाह ने बोला कि अगर ऑपोजिशन को चाहिए, राहुल गांधी को अगर
पूरे देश में घुसपैठियों बचाओ यात्रा निकाल लिया तो निकाले, लेकिन हम चुन चुन के घुसपैठियों को बाहर निकालेंगे ही निकालेंगे। नहीं, भारतीय जनता पार्टी का पूरा जोर दो ही शब्दों पर है, जंगलराज और घुसपैठिया। और माननीय मोदी जी से लेकर रोहन गुप्ता तक दोनों ने घुसपैठिया की परिभाषा बताई और जंगलराज की परिभाषा बताई। तो देश के पूर्व गृह सचिव और पूर्व केंद्रीय मंत्री RK सिंह कह रहे हैं कि सम्राट चौधरी ने 62,000 करोड़ का घोटाला किया है। ये जंगलराज की श्रेणी में आता है या नहीं आता? और इससे भी बड़ा आश्चर्य ये है कि ये मुख्य मीडिया से ये खबर गायब है। किसी चैनल पर ये खबर नहीं चलाई जा रही है और किसी चैनल पर इस खबर पर चर्चा नहीं की जा रही है कि एक पूर्व केंद्रीय गृह सचिव और बीजेपी में ही मंत्री रहे जिम्मेदार आदमी, जो बहुत वरिष्ठ IAS हैं, वो कह रहे हैं कि सम्राट चौधरी ने 62,000 करोड़ का घोटाला किया है। दूसरे में घुसपैठिया पे आता हूं, राकेश सिन्हा जो RSS के नेता हैं, राकेश सिन्हा ने आज अपनी फोटो सब चैनलों के बारे में तो मैं नहीं जानता, लेकिन ये जब उन्होंने बोला था हमारे चैनल पे भी खबर चली थी, हमने भी चलाई थी और हमने भी दिखाई थी। तो ये आप रोहन गुप्ता से ये और पूछ लें कि ये जंगलराज की श्रेणी में आता है या नहीं आता। रोहन गुप्ता आपकी बात को सुन रहे हैं। रोहन गुप्ता जी इस बात का जवाब। राकेश सिन्हा ने अपनी फोटो डाली है सोशल मीडिया पे, बिहार में वोट देने के बाद अभी 6 महीने पहले वो दिल्ली में वोट दिया था उन्होंने। तो ये घुसपैठिए की श्रेणी में आता कि नहीं आता? जिस आदमी को दिल्ली में वोट है उसने बिहार में भी वोट बनवाया और RSS का नेता है, तो ये घुसपैठिए की श्रेणी में आता है या नहीं आता है? ओके रोहन जी 40 सेकंड। अमीश भाई देखिए, जिस प्रकार से मुद्दों का अकाल पड़ चुका है विपक्ष में, उसका और एक एग्जांपल है। देखिए, जब भी अमीश भाई जब SIR की शुरुआत हुई बिहार में, तब वोट चोरी के नाम पे बहुत बड़ा कैंपेन किया गया। SIR पूरी तरीके से हुआ, सारी पार्टी जो नए वोटर लिस्ट पे चुनाव लड़ी। SIR का मुद्दा असर किसको कर रहा अमीश भाई, आज तक विपक्ष को मालूम नहीं है। जिनके नाम वोटर लिस्ट में आ गए उनको आपत्ति नहीं है, जिनके नहीं आए उसमें से एक भी आदमी ने आज पूरे दिन में यह कंप्लेन करके कहा हो कि मेरा नाम वोटर लिस्ट में नहीं आई हो और कांग्रेस पार्टी और अगर RJD ने कॉन्फ्रेंस की हो, मुझे एक नाम बता दीजिए। एक नाम मैं चैलेंज के साथ कर रहा हूं अमीश जी, यही तो झूठ है। ठीक है, और दूसरी बात और अब आप सुनिए, आज बिहार में राजकुमार भाटी कुछ कह रहे हैं। 1 सेकंड 30 सेकंड उनको दीजिए। राजकुमार भाटी 30 सेकंड में 10 सेकंड, केवल 10 सेकंड। जी 10 सेकंड। रोहन गुप्ता जानबूझ के सवाल से बच रहे हैं। रोहन गुप्ता ये बताएं कि 2 जगह वोट हैं, दिल्ली में भी है और बिहार में भी है, ये घोटाला है या नहीं है, ये वोट चोरी है या नहीं है? रोहन गुप्ता ये बताएं कि आप मुख्यमंत्री के ऊपर 62,000 करोड़ रुपए घोटाले का आरोप है। बहुत बड़ी खबर, बिहार में इतिहास रच गया। बिहार में पहले चरण की 121 सीटों पर पिछले कई वर्षों का रिकॉर्ड टूटा है, 25 सालों का रिकॉर्ड टूटा है। फाइनल आंकड़े अभी हमारे पास आए नहीं है, लेकिन फाइनल आंकड़े आज देर रात तक जब आएंगे वो आंकड़े स्पष्ट हो जाएंगे। लेकिन ये नया रिकॉर्ड बनने जा रहा है। राजद कह रही है कि यह तेजस्वी का उफान है और नीतीश का ढलान है। मेरे साथ जनता दल यूनाइटेड के वरिष्ठ नेता चीफ स्पोक्सपर्सन राजीव रंजन जी हैं। राजीव रंजन, राजद बड़ी कॉन्फिडेंट है इन नंबर्स के साथ। उन्हें लग रहा है ये बड़ा हुआ वोट तेजस्वी को सरकार में लाने के लिए है। एक बार फिर लालटेन युग बिहार में आएगा। वो कह रहे हैं नीतीश की ढलान है, तेजस्वी की उफान है। देखिए, लालटेन युग तो अब खत्म हो चुका है और इसकी वापसी के दूर दूर तक आसार नहीं है अमीश जी। तेजस्वी यादव जितने बड़बोले दावे करते रहे, ये 60% से ज्यादा मतदान, और मुझे लगता है 6 बजे के बाद के जो मतदान के आंकड़े आएंगे वो निसंदेह इससे बढ़े हुए आंकड़े आएंगे। और ये प्रो इनकम्बेंसी की लहर है, ये डबल इंजन की लहर है और ये नीतीश लहर है। यहां मुकाबले में कोई नहीं है। और जो आम तौर पर नारे लगते हैं ना कि कोई नहीं है टक्कर में, ये सच है, ये नारा चरितार्थ हो रहा है। फिर से बिहार में एनडीए की सरकार बनेगी। लेकिन इतना देखिए, ये मैं एज अ जर्नलिस्ट ये इसका आंकलन लगाना बड़ा कठिन हो जाता है कि बड़ा हुआ वोट क्या सत्ता के विरोध में है, सत्ता के पक्ष में है, क्योंकि हमने दोनों ही की तरफ की लहर देखी है। हमने सत्ता के विरोध में भी बढ़ता हुआ देखा है बड़ा वोट, हमने सत्ता के पक्ष में भी बढ़ता हुआ देखा है। लेकिन ये बहुत बड़ी परसेंटेज है। राजीव रंजन जी, अगर आप माइन्यूटली इसको नोट करते हैं और आप 20 साल से सरकार में हैं, इसमें चांस जो है वो राजद का क्या चांस बढ़ जाता है? क्योंकि कई पॉलिटिकल पंडित ऐसा मान रहे हैं कि अब नीतीश जी का वो जलवा नहीं है, तो क्या उसका नुकसान आपको हो सकता है, ऐसा आपको लगता है? दैट्स माय क्वेश्चन सर।
देखिए, नीतीश कुमार जी आज भी बिहार की राजनीति में एक मील के पत्थर के तौर पर देखे जाते हैं। उन्होंने जो काम किया है उसका जादू आज पूरे बिहार में सर चढ़कर बोल रहा है। प्रो इनकम्बेंसी, आप अगर बिहार, तो आप आए थे कॉन्क्लेव में और आपकी कई निष्पक्ष लोगों से बात हुई होगी। सब ये मानते हैं कि आज एनडीए की सबसे बड़ी ताकत, अगर एक तरफ देश के करिश्माई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं, तो दूसरी तरफ यशस्वी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार नहीं, जी। सैक्रोसेंट ये एक अपराजय जोड़ी है और एक प्रचंड जनादेश हम लोगों को मिलने जा रहा ये है। बीजेपी के लिए, जेडीयू के लिए, दोनों के लिए बड़ा प्लस है। नरेंद्र मोदी का एक अपना फैक्टर है, तो दोनों जरूर एक बहुत बड़ा फैक्टर बन के उभर रहे हैं। लेकिन मैं राजकुमार भाटी और अजय उपाध्याय आपसे जानना चाहता हूं, अखिलेश यादव जी ने भी अपने कार्यक्रम बढ़ा दिए हैं बिहार के अंदर, तो मेहनत दो स्थितियों में आदमी ज्यादा करता है, या तो उसको उम्मीद हो कि इस बारी रिजल्ट बहुत अच्छा आ रहा है, और दूसरा उसको लगे कि थोड़ा पीछे रह रहे हैं तो अब आगे निकल जाए। तो आपको क्या लगता है, राजकुमार भाटी, ये बड़ा हुआ वोट कहां जा रहा है? वो कह रहे हैं कि ये प्रो नीतीश और मोदी लहर है। राजीव रंजन, जेडीयू को हराने के लिए हमें ज्यादा प्रयास करने की जरूरत नहीं है। जेडीयू को हराने का काम तो भारतीय जनता पार्टी कर रही है। भारतीय जनता पार्टी ने अपने कार्यकर्ता लगा रखे हैं नीचे बूथ लेवल तक के, जेडीयू के विधायक कम से कम आने चाहिए। भारतीय जनता पार्टी का उद्देश्य विधायक सरकार बनाना नहीं है बिहार में, इनका उद्देश्य है जेडीयू से बड़ी पार्टी बनना। जेडीयू खत्म हो तो इन्हें उम्मीद है कि अगली बार इस चुनाव में नहीं, अगले चुनाव में 2030 के चुनाव में शायद इनकी सरकार बनने का कोई चांस। ओके राजीव जी, उसको काउंटर करना जेडीयू को तो यही हरा देंगे, हमें तो बीजेपी को हराने का प्रयास करना है। मुझे हैरानी है, देखिए भाटी जी, आप अगर उत्तर प्रदेश के चुनाव का विश्लेषण कर रहे होते तो शायद मैं आपको चुनौती नहीं देता, लेकिन आप बिहार की मिट्टी को नहीं पहचानते हैं। अगर हर बार के चुनाव को आप देखेंगे, बार बार नीतीश कुमार जी के लिए ऐसी ही बातें विपक्ष के नेताओं ने की, और नीतीश कुमार जी हर बार शक्तिशाली होकर के उभरे। भारतीय जनता पार्टी अगर चाहती तो 2020 में हमारी सीटें घट करके 43 हो गई थी। खुद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार राज्य के अगले नेता के तौर पर तैयार नहीं थे जिम्मेदारी संभालने के लिए, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा, आपकी अगुवाई में लड़े हैं, आपके चेहरे पर लड़े हैं, और आप ही बिहार को संभालिए। और मैं जानता हूं आज भी बिहार में अगर आपको 2010 से बुरे हालात का सामना करना पड़ेगा तो इसका श्रेय एक तरफ नीतीश कुमार जी को है, दूसरी तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को है। इस जोड़ी का तोड़ आपके पास नहीं है। हरियाणा में चले जाइए, कर्नाटक चले जाइए, महाराष्ट्र चले जाइए, लेकिन राजीव रंजन जी, राहुल गांधी जी तो आरोप लगा रहे हैं कि वोट चोरी करके जीता जा रहा है चुनाव। उन्होंने बोला जैसे हरियाणा में हुआ वैसे ही बिहार में होगा। देखिए अमित जी, उनके बेसुरे राग को कोई सुनने के लिए तैयार नहीं है। हरियाणा के चुनाव में अगर उनकी हार हुई तो वो कांग्रेस में हुड्डा विरोधियों की जो पकड़ थी वो काफी शक्तिशाली थी। शैलजा से लेकर के कांग्रेस के तमाम बड़े नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा के खिलाफ थे, लेकिन वो रॉबर्ट वाड्रा की पसंद थे, इसलिए राहुल गांधी ने उनको वहां का चेहरा बनाने की कोशिश की, और इसीलिए वहां के पिछड़े मतदाताओं ने वहां नायब सिंह सैनी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को वोट किया है। और कांग्रेस की हार की वजह वोट चोरी नहीं। ये जो आरोप है ना, आपके अपने घर में गुटबाजी है। 243 आप हरियाणा में देखिए, शैलजा का गुट अलग, हुड्डा जी का गुट अलग, एक और गुट अलग, तीन चार तो गुट चल रहे हैं वहां पर। महिला दे देगी। आप एलओपी तक नहीं बना पाए थे, 1 साल तक एलओपी नहीं बना पाए थे आप। 1 साल लगा आपको एलओपी बनाने में। एलओपी में तो क्या जाता है बनाने में, 1 साल लगा। गुटबाजी इतनी हावी थी आप पर। हरियाणा प्रदेश भाजपा में तो जो हालत थी सबने देखा कि कैसे वो दाढ़ी वाला बाबा जो है अंतिम में क्या क्या विरोध के स्वर बोल रहे थे। तो प्रधानमंत्री जी को नहीं छोड़ा था उन्होंने, खट्टर साहब को हटाना पड़ा, तो कौन नहीं जानता है। अभी जो है उनके बारे में क्या है, छोड़िए उस बात को। बिहार की जो जनता है इस बात को समझ रही है। एसआईआर के मुद्दे पर जो हमारा हरियाणा को पकड़ के बैठे, आप कह रहे छोड़िए उस बात को। 10 सेकंड हरियाणा में जो वोट चोरी हुई, आप कह रहे छोड़िए उस बात को। जो वोट चोरी हुई उसको तो सब जानना है। मैं तो कह रहा हूं कि वो तो चुनाव आयोग से हम लोग प्रश्न अभी भी कर रहे हैं। भाजपा और जेडीयू वाले बहुत सारे उत्तर दे रहे हैं, चुनाव आयोग नहीं दे पा रहा है। चलिए कोई बात नहीं। हमारे जो साथी प्रवक्ता ने अभी कहा कि बहुत मुख्यमंत्री जी के बारे में अच्छापन है,
वाकई वो अच्छे व्यक्ति हैं, स्वास्थ्य उनका जल्दी ठीक हो हम तो सब लोग चाहते हैं, पर भाजपा उनका स्वास्थ्य खराब कर दी। और राजीव रंजन जी इस बात को समझ नहीं पा रहे हैं। गुंडा राज जिस तरह फैला हुआ है बिहार में, नफरत, हिंसा, अपराध, शराब माफिया, रेत खेत माफिया, इन माफियाओं पर कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि वो उनके कंट्रोल में कुछ रह नहीं गया नीतीश जी के। 14 के बाद वो मुख्यमंत्री नहीं रहेंगे। आज जो हमारे मुख्यमंत्री हैं, अभी भी मैं कह रहा हूं कि आपका स्वास्थ्य लोग डर जाते हैं, और घुसपैठिए की बात सहमे हुए के बाद हमारे अगर आप जंगल राज की चर्चा कर रहे हैं। और जंगल राज नहीं लौटने वाला है पिछले 11 साल में जंगल राज के साथ। लेकिन राजीव रंजन जी, कांग्रेस और तेजस्वी यादव बार बार नीतीश जी की हेल्थ को लेकर टिप्पणी कर रहे हैं। आप मुझे एक बात बताइए, बिहार में सबसे ज्यादा सभाएं हेल्थ को लेकर और सबसे पहले शुरू करने वाले नेता कौन थे? हम चाहते हैं, ये लोग नहीं चाहते। देखिए, मुझे तो हैरानी होती है, लगातार कैमरों के बीच नीतीश कुमार हैं, बड़े फैसले ले रहे हैं, सड़कों का मुआयना, परियोजनाओं का मुआयना, लगातार जनता से संवाद। कैसे आरोप लगाते हैं आप, हास्यास्पद आरोप। पर लाख कर ले चतुराई, आपके नेता की उम्र, राजीव भाई, आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष की उम्र क्या है? आपके मंसूबे को समझ रही है। हमारे नेता से 13 साल बड़े हैं, और इसके बाद भी आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष। और जिस तरह से आपने पिछले लेकिन ये पर्सनल कर रहे हैं अजय उपाध्याय, एक सेकंड मैं रोकना चाहूंगा, ये पर्सनल कर रहे हैं। जब हम नीतीश कुमार की हेल्थ को लेकर टिप्पणी कर रहे हैं, ये पर्सनल टिप्पणी है। नीतीश कुमार, मैंने खुद संजय झा से पूछा और मैंने खुद जानकारी जुटाई, 6 से 7 रैली कर रहे हैं नीतीश कुमार पर डे। मैं जानना चाहूंगा, श्रीमान राहुल गांधी कितनी रैली कर रहे हैं, प्रियंका गांधी वाड्रा कितनी रैली कर रही हैं पर डे? नीतीश कुमार 6 से 7 रैली कर रहे हैं और उनकी हेल्थ को लेकर सवाल खड़े जा रहे हैं, खड़े करे जा रहे हैं। और राजीव रंजन ने बोला आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष नीतीश कुमार से 13 साल बड़े हैं। अमीश भाई, रोज 6 रैली कर रहे हैं, तो आप आज का रैली का दिखा दीजिए, कल के रैली का दिखा दीजिए। टोटल 10 रैलियां ऑन एवरेज अभी तक हुई है इतने पूरे चुनाव में। प्रधानमंत्री जी के साथ तो खड़ा होने की स्थिति में नहीं थे जब पटना में रैली कर रहे थे। आप नेशनल चैनल पर अमीश देवगन जी के शो में आप इतना बड़ा सफेद झूठ बोल करके किसको खुश करने की कोशिश कर रहे हैं? 25 सेकंड उन्होंने बोलने की स्थिति में नहीं थे। नीतीश कुमार जी 20 वर्षों में सड़क पर ये कोलंबिया नहीं जाते हैं, कौन नहीं जानता? तेजस्वी यादव की तरह दुबई नहीं जाते हैं। कह रहा हूं मैं, बाढ़ के समय जनता त्राहिमाम कर रही थी और दुबई की सड़कों पर आनंद ले रहे थे तेजस्वी यादव, और अभी तो 1.5 महीने कोलंबिया में राहुल गांधी गुजार कर रहा है। 36% अति पिछड़ा। अच्छा, अजय उपाध्याय ऑल सेड एंड डन। अजय उपाध्याय, आपके नेता ने बोला जो हरियाणा में हुआ वो बिहार में होगा। इसके हरियाणा में तो बीजेपी जीत कर आई, यानी बिहार में भी आपको लगता है एनडीए जीत कर आ रहा है, इसलिए ये बात बोली। इसके मायने क्या है? हरियाणा में जो हुआ वोट चोरी वो बिहार में होगा, लेकिन बिहार का प्रतिशत वोट आपने दिखा दिया ना। कितनी इस वर्तमान सरकार से लोग दुखी हैं। सबसे ज्यादा वोटिंग का परसेंटेज आप देख लीजिए, ये दर्शा रहा है कि एंटी एस्टेब्लिशमेंट। एक वायदा कीजिए कि हारने के बाद वोट चोरी की बात नहीं करिएगा। साजिश करे, कितनी भी चोरी आज करे, एक आप वोट जरूर दे दीजिए कि आप इस चुनाव से संतुष्ट हैं और हारेंगे भी तो वोट चोरी का आरोप नहीं लगा। ओके, अजय उपाध्याय शांति। अच्छा, कांग्रेस के पवन खेड़ा का एनडीए की सरकार पर हमला है, डिप्टी सीएम पर हमला गुंडा राज का सबूत है, ये कहा है। 20 साल से बिहार में नीतीश कुमार की सरकार है, डिप्टी सीएम पे हमला गुंडा राज का सबूत है। पवन खेड़ा जो कि हेड है मीडिया के कांग्रेस के, उन्होंने ये बयान दिया है अब से कुछ देर पहले। मैं सीधा रुख करता हूं, मेरे साथ सोमनाथ भारती जी हैं। सोमनाथ भारती जी, मैं आपके पास आना चाहता हूं, क्या आपको लगता है ये घुसपैठियों का मुद्दा बड़ा होता जा रहा है? मैं घुसपैठी के मुद्दे पे आता हूं। मैं बड़े शांतिपूर्वक सुन रहा था आपकी सारी बातें। माननीय प्रधानमंत्री ने जो मुद्दे उठाए हैं, मतलब 20 साल शासन में है बिहार में और 11 साल से सेंटर में शासन में है, वो बात करें कट्टा का। अब कट्टा का उपयोग कहां हुआ? आनंद सिंह जी ने उनके ऊपर मर्डर का चार्ज लगा चुनाव के दौरान और आज जेल में बंद है। किसका उम्मीदवार है? एनडीए का उम्मीदवार है। उनको बचाने के उनके तरफ से प्रचार करने के ललन सिंह ने क्या कहा कि भैया जो विपक्ष है उसको कैद कर दो, घर में वोट ना डालने जाए। ये चुनाव हो रहा है, वहां क्रूरता कहां है? कट्टा कहां यूज हो रहा है? आपने कहा कुशासन कहां हो रहा है भैया? 17 दिन में 12 ब्रिज गिरे हैं बिहार में।
ये सुशासन है, कुशासन है? तीसरा, आपने कहा भी करप्शन, जवाब नहीं दिया भाटी जी का आपने। 62,000 करोड़ का घोटाले का इल्जाम किसने लगाया? भाजपा के ही नेता आर.के. सिंह ने लगाया। उम्मीद करते थे कि इस पर कोई प्राइम टाइम शो होगा, दिखाने से बात नहीं बनती। एबीपी न्यूज का जो ट्वीट था उसको डिलीट करवा दिया गया। इसका जवाब नहीं दिया भाजपा ने अभी तक। आपने कहा कि भैया बड़ा ये निष्पक्ष चुनाव हो रहा है। अरे भैया, हरियाणा सरकार ने फंड किया ट्रेन, बिहार के लोगों को भेज रहे हैं, ये सबने देखा किस प्रकार से चुनाव का आप वहां पे निष्पक्षता के ऊपर बड़ा सवाल उठ के खड़ा आप हो गया। खुद मान के चल रहे हैं कि जितने प्रवासी हैं वो भारतीय जनता पार्टी को वोट डालने के लिए आ रहे हैं। आप कह रहे हैं कि बिहार के बाहर के लोग आ रहे हैं, प्रवासी बिहारी आ रहे हैं, वो जरूरी थोड़ी है बीजेपी को वोट डाले। हो सकता है आम आदमी पार्टी भी वहां चुनाव लड़ रही है, आपके भी कुछ रिश्तेदार वहां पे वोट डाल जाए। आपने बात किया किस प्रकार से क्या चुनाव निष्पक्ष हो रहा है। नंबर 2 कि तो 14 तारीख के बाद की डिबेट हो रही है, उसके बाद रोहन गुप्ता इंटरवेयर करे। मैं अपनी बात पूरी कर लूं। मैं ये कह रहा हूं अपनी बात कि ये तो 14 तारीख के बाद की डिबेट लग रही है। देखिए, अभी कांग्रेस के प्रवक्ता ने क्या कहा कि वोट चोरी हुई बिहार में भी हो रही है, इसका मतलब वो हार मान एक करके सोमनाथ भारती पहली बार बोल रहे हैं। सोमनाथ भारती को 30 सेकंड और दे दीजिए, फिर मैं, मेरे साथ संगीत रागी है, प्रोफेसर रागी भी है, वो भी एक भी बारी बोले नहीं है। ओके, बोलिए आप सोमनाथ भारती, 34 सेकंड्स, मेक योर पॉइंट। अमीश जी, भाजपा की महिला नेता एसटी विंग की अध्यक्ष जो झारखंड से आती हैं, वो खुल्लम खुल्ला दैनिक भास्कर में छपा है, वीडियो भी आई है कि भाजपा नेताओं को लड़कियां सप्लाई की जाती हैं बिहार चुनाव के दौरान। इस पे कोई डिस्कशन नहीं। इमोरालिटी का ये जो स्तर गिर गया है, भाजपा उस पर चिंता भी करती है। प्रोफेसर आगे, ये करेंगे बेटी की पढ़ाई और बेटी की, मतलब क्या हो रहा है बिहार के अंदर। मैं बिल्कुल आपको बहुत ही गंभीर आरोप लगाया है, मैं आपको जवाब देने का मौका दूंगा, लेकिन प्रोफेसर आगे। देखिए, मुझे नहीं लगता है कि सोमनाथ भारती को इस प्रकार का आरोप जो है नेशनल टेलीविजन पर बोलना चाहिए था, यदि उनके पास तथ्य नहीं है तो। सब कोई जानता है कि एक शीश महल आपने बनवाया, वहाँ पर आप ध्वस्त हो गए, दूसरा शीश महल आप चंडीगढ़ में बनवा रहे हैं, ये आपके करप्शन का लेवल था। तो ये बताने की आवश्यकता नहीं है आपके मंत्री जेल में रहे हैं, ये बताने की आवश्यकता नहीं कि आप कितने करप्ट थे। दूसरी बात, देखिए वोट चोरी, आपने मुझे बोल लेने दीजिए। आप फॉर्मर लॉ मिनिस्टर हैं, वरिष्ठ हैं, वो बीच में किसी के नहीं बोला, उन्होंने 20 मिनट वेट करा। धैर्य रखिए। राहुल गांधी जब वोट चोरी की बात करते हैं तो ये भूल जाते हैं कि अपना पसीना नहीं बहाएंगे। जब इलेक्शन आ जाता है सर पर, तो आप कोलंबिया में जाकर के वहां की सड़कों पर और आप रेस्तरां में आप जाकर के खाना पीना खाते हैं, मौज उड़ा करके वहां से आते हैं, और एकाएक यदि आप यहाँ चुनाव हार जाते हैं तो फिर कहेंगे कि यार वोट चोरी। तीसरी बात मैं बोल दूं कि 2005 में कम मतदान हुआ था, सत्ता परिवर्तन हुआ है। 2005 के बाद 10 का चुनाव देखिए, 15 का चुनाव देखिए, 20 का चुनाव देखिए, आपको प्रो इनकम्बेंसी जो है वो मिला है। हमेशा वोट प्रतिशत बढ़ा है और उस वोट प्रतिशत बढ़ने में वो अंतर नहीं आया। मुझे लगता है कि जो राजद जो कह रही है तेजस्वी आएगा, गर्दा उड़ाएगा, मुझे नहीं लगता है। आप एक और बात, मजेदार बात है, मैं भी पटना में था और कांग्रेस के पवन खेड़ा जी पटना में थे, उसी होटल में हम लोग दोनों कोई रुके हुए थे। आपका नेता हेलीकॉप्टर से तेजस्वी उड़ नहीं सकते हैं, और उनके आप और नीतीश जी वहीं पर, बारिश हो रही थी, कार से 75 किलोमीटर की यात्रा कर करके वो कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि वो भाई उन मेंटली स्टेबल है। आप जो है उनके बारे में कह रहे हैं वो बीमार हैं। अरे भाई, राहुल गांधी बीमार हैं क्या? प्रियंका गांधी वाड्रा बीमार हैं क्या? मल्लिकार्जुन खड़गे बीमार हैं क्या? कोई तो आकर के नेता वहां पर करता आकर के, और आप उन कंस्टिट्यूएंसी में आप लड़ कहां रहे हैं? एक और बात आज जिक्र कर रहे हैं ना, मैं तो आर.के. सिंह को जानता हूं कि वो भारतीय जनता पार्टी के धनकड़ हैं। भारतीय जनता पार्टी को ऐसे नेताओं के बारे में समझदारी रखनी चाहिए थी पहले से। एक अंतिम बात, तेलंगाना के मुख्यमंत्री, आपने देखा है कि आज तेलंगाना के मुख्यमंत्री ने कहा कांग्रेस है तो मुसलमान है और नहीं। ये तो बात यही भारतीय जनता पार्टी और जनसंघ शुरू से कह रहा है। इस देश में इस्लामिक रेडिकलिज्म की अम्मा जो है वो कांग्रेस पार्टी है, मौसियां जो है वो जितनी ये पार्टियां हैं क्षेत्रीय पार्टियां हैं, और दाई जो हैं उनके प्रवक्ता लोग जो हैं वो जो उनके प्रचार और उनके साथ खड़े होते हैं, पत्रकार और इंटेलेक्चुअल, वो दाई के काम करते हैं। ओके, जवाब अजय उपाध्याय।
प्रोफेसर साहब चश्मा उतारते नहीं, हम क्या करें, बेचारे को दिखता नहीं है, वैसे एक ही चीज दिखता है। अरे भाई जिस होटल में थे उसी होटल की बात हो रही है। महिला मोर्चा वाले ने कि पदाधिकारी, भाजपा की महिला मोर्चा की पदाधिकारी ने ऐसे आरोप आपके इंचार्ज पर भी लगे हैं। ये प्रोफेसर ऐसे आपके संस्कार होता है क्या? आप केसी वेणुगोपाल पर भी ऐसे आरोप लगाए गए हैं। टोका तो नहीं, बिल्कुल ये सब के बारे में जिक्र नहीं करना चाहिए जब तक हमारे पास तथ्यों के नहीं। हम तो मानते हैं कि ऐसा नहीं है, मैं बिल्कुल भी केसी वेणुगोपाल जी के बारे में ऐसा नहीं कह रहा हूँ, लेकिन ऐसे आरोप तो कांग्रेस पार्टी के भी बड़े बड़े नेताओं पर लगे हैं। फिर दर्द, आप इतने अच्छे व्यक्ति हैं, इतना दर्द लेते हैं। वोट चोरी की बात कर रहे हैं और पसीना बहाने की, सबने देखा लगातार राहुल जी ने यात्रा, वोटर अधिकार यात्रा में लगातार 20-25 दिन तो गर्दा उड़ाया। उस समय तो आपके कोई नेता नहीं दिखे। अब कनपट्टी, सर आप मुझे बताइए कि वोट चोरी कोई वहां पर मुद्दा ही नहीं है। अजय जी एक बार आप बिहार हो आइए, अभी दूसरा राउंड अभी बचा हुआ है मेरे मित्र। राहुल गांधी जी, प्रियंका गांधी जी, खड़गे साहब लगातार यात्रा और लगातार वहां रैलियां कर रहे हैं। कहाँ हैं ये? अमित शाह जाके घुसपैठिया चिल्लाते हैं और ये कट्टा चिल्लाते हैं। इन लोगों की भाषा वही है, क्योंकि इनके पास विकास का कोई पैमाना है नहीं। प्रधानमंत्री जी ने जो किया वो बताते, और जो वहां राज्य सरकार कर रही है वो बताते। इसकी चर्चा नहीं हो पा रही है। यही आपकी फेलियर है, असफलता है। और सच्चाई यही है कि जनता वहां आप लोगों के इस भाषणों से समझ चुकी है। आपके कुशासन दोनों राज्य में ट्रबल इंजन का जो सरकार है उससे लोग अब दुखी हैं, इसीलिए वोटिंग परसेंटेज बढ़ रहा है। तेजस्वी के साथ राहुल जी ने रैली क्यों नहीं कर लिया सर? अच्छा ठीक है, तेजस्वी के साथ राहुल जी ने रैली क्यों नहीं किया? एक बड़ी डेवलपमेंट बता रहा हूं। देखिए राजद अपने तरीके से क्लेम कर रही है और मेरा निवेदन है तमाम मेहमान अपनी अपनी टर्न पे बोले, अपनी टर्न पे बोले। ओके, अब मैं आपको मौका दे रहा हूं। देखिए मैं कभी ये बात नहीं करता, देखिए लेकिन ये चीजें तो कांग्रेस के सबसे वरिष्ठ नेता और सबसे प्रमुख नेता पर लगाया गया है। आरोप लगाया गया था, उत्तर प्रदेश में आरोप लगाया था, और यही जो इनके मित्र समाजवादी पार्टी के हैं उनके एमएलए ने लगाया था। और वो बात दिल्ली, वहां कल इलाहाबाद हाई कोर्ट में गया, सुप्रीम कोर्ट में गया, प्रेसिडेंट तक को केस गया। और ये बात अजय उपाध्याय जी बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं कि मैं उनके किन नेता के बारे में बात कर रहा हूं। नाम मैं नहीं लेना चाहता हूं, बस कांग्रेस के वो सबसे महत्वपूर्ण नेता हैं। प्रेसिडेंट कोई बने लेकिन वो सबसे महत्वपूर्ण नेता हैं। तो मुझे लगता है कि ऐसी बातों में पे नहीं रहना चाहिए। नहीं, बिल्कुल नहीं होना चाहिए, बिल्कुल नहीं होना चाहिए। वो उससे बरी होकर के निकल गए हैं। आरोप लगाना अपनी जगह है, आरोप लगा करके आप किसी का कैरेक्टर असैसिनेशन नहीं करें। मैं यही कह रहा हूं, किसी नेता का नाम नहीं लेना चाहिए। अजय उपाध्याय आपको भी इसमें गरिमा रखनी चाहिए। अगर आप पूरी बीजेपी पे ये आरोप लगा रहे हैं कि एक कोई महिला नेत्री कह रही है कि फलानी चीज होती है और उसको आप सार्वजनिक तौर पर कह रहे हैं, मुझे लगता है जब तक प्रूफ ना हो इसको नहीं बोले। मेरा निवेदन भाई, जो महाराष्ट्र के एक महिला नेता ने कांग्रेस के नेताओं पर आरोप लगाया, भागने वाले कई नेताओं ने आरोप लगाया। मुझे लगता है कि ये छीछा लेदर इस बात को यही समाप्त करिए। मेरा निवेदन है इस बात को यही समाप्त करिए। लेकिन इंपॉर्टेंट बात है रेवंत रेड्डी ने जो बोला, अजय उपाध्याय, रेवंत रेड्डी ने जो बोला उस पर आपका टेक क्या है? जो बात यहां पर उठाई प्रोफेसर संगीत रागी ने, उस पर जवाब क्या? अनइंटरप्टेड 40 सेकंड सिर्फ बोलने दीजिएगा, उसके बाद बेशक मत बोलने दीजिएगा। पहली बात की, जो मैं आरोप नहीं लगा रहा हूं, महिला मोर्चा की पदाधिकारी भाजपा की झारखंड की उन्होंने आरोप लगाया है। उसका जो सफाई देना है आरोप का वो भाजपा के लोगों को देना है। मुझे उसमें क्या लेना देना, वो जिसके साथ रहे नहीं रहे, क्या किया। बात जो इन्होंने कही है हिंदू मुस्लिम की, अरे भाई दिन भर तो हिंदू मुस्लिम आप करते हैं। अरे भाई हम नहीं कर रहे हैं, हम तो आपसे सिर्फ इतना कह रहे हैं कि ऐसे आरोप कांग्रेस पार्टी पर नहीं, वो बात नहीं कर रहे। वो कह रहे हैं कि आप हिंदू मुस्लिम की बात कर रहे हैं, रेवंत रेड्डी की बात करके। अब रोक लीजिए, पर वो मुस्लिम की बात है, हिंदू की बात नहीं है उसके अंदर कहीं। क्योंकि आपने रेवंत रेड्डी का जिक्र किया, उसमें हिंदू मुस्लिम की बात नहीं है, मुस्लिम की बात है। अजय जी ये सबको पता है कि कभी आप बोलते हैं, कभी ये बोलते हैं, क्या हो गया आप दोनों लोगों को? भाई 40 सेकंड तो दे दीजिए, ज्यादा नहीं। मैं 50 सेकंड बोले आप अनइंटरप्टेड दे कहां दे रहे हैं? बीच बीच में आप चार आदमी को अपने अनइंटरप्टेड लगातार बोले, फिर भी आप शिकायत कर रहे हो। भाई अब कौन सी बीमारी है? कांग्रेस के लोग बोलते हैं तो आप लोगों को दर्द होने लगता है। कोई बीमारी नहीं है सर, क्यों दर्द होता कोई बीमारी नहीं है, लगातार आप बोल रहे हो। कौन सा चैनल चलाते हो आप इतना अच्छा व्यक्ति हो जैसा लोग समझता है। सुन लेने दो ना भाई 40 सेकेंड। हिंदू मुस्लिम कौन दिन भर कर रहा है? अमित भाई आप करते हो, नहीं तो भाजपा के लोग आके बैठ के करते हैं। ये देश को बांटने का काम कौन करता है? आपके पास मुद्दा नहीं है विकास का,
भ्रष्टाचार के मुद्दे पर हम पर अब लगा रहे हो। सम्राट है भ्रष्टाचार के, सम्राट चौधरी, उन पर तो एक डिबेट नहीं करते हैं आप। 71,000 करोड़ का जो वहाँ सीएजी का घोटाला हुआ, एक बार भी चर्चा नहीं हुई। रोजी रोजगार से बिहार के लोग परेशान हैं, लोग सड़कों पर हैं, लाठी डंडों से उनका स्वागत हो रहा है, एक बार भी चर्चा नहीं करते। ठीक है, जवाब ले लेते हैं। भी बात होनी चाहिए। 30 सेकंड प्रोफेसर आगी। देखिए, ओके रोहन, मैं आपके पास आ रहा हूं। प्रोफेसर आगी, देखिए, एक कहावत है ना, लोग उम्मीद भी उसी से करता है। लोग, यदि आप बिहार में जाएंगे तो लोग उम्मीद तेजस्वी से नहीं कर रहा है, लोग उम्मीद भी कर रहा है। यदि हम 1.5 घंटा में यदि हम बेगूसराय पहुंच जाते हैं तो ये नीतीश कुमार और भारतीय जनता पार्टी की देन है। यदि हम 1.25 घंटे में मुजफ्फरपुर पहुंच जा रहे हैं तो ये उनकी देन है। यदि पटना में रात के 10 बजे कोई लड़की जीन्स और टी शर्ट पहन करके रेस्तरां में खाना खा रही है तो नीतीश कुमार की देन है। लालू राज में मैं वो जानता हूं कि पटना में 8:30 बजे के बाद पुरुष नहीं निकलता था। ये अंतर था अजय जी। क्या हुआ था किसी को पता मैं नहीं। वही तो बता रहा हूँ। 2014 के बाद चंपा विश्वास के साथ रेप किया गया, महीनों रेप किया गया, और उस IAS अधिकारी की इतनी हिम्मत नहीं कि FIR फाइल कर सके, उसको भागना पड़ा। ये जंगल राज का मतलब होता है। ओके, ऑडियो साउंड। रोहन गुप्ता मुख्यमंत्री का आवास अपहरण का जो है वो गढ़ बन जाए। एक सेकंड, शांति। रोहन गुप्ता काफी देर से शांत है। सोमनाथ भारती काफी देर से शांत है। सोमनाथ भारती ने बड़े सारे आरोप लगाए, रोहन गुप्ता उस बात का जवाब। 40 सेकंड। देखिए अमीश भाई, सबसे पहली बात, 2 चीजें मैं कहना चाहूंगा। अभी कांग्रेस के प्रवक्ता को आपने पूछा रेवंत रेड्डी के बारे में, बात को डाइवर्ट कर दिया। आज जो मुखौटा था, बिन सांप्रदायिक था, वो पूरी तरह से हट गया। और कौन बोल रहा है? एक राज्य का मुख्यमंत्री बोल रहा है कि कांग्रेस मतलब मुसलमान और मुसलमान मतलब कांग्रेस। और अभी तक आप बिन सांप्रदायिकता नाटक कर रहे थे और फिर जनता को बोलते हैं कि वोट चोरी हो रहा है। अरे वोट चोरी तो जनता ने आपकी क्यों? क्योंकि आपके मुद्दों में कोई दम नहीं है। वोट चोरी जनता करिए क्योंकि आप मुसलमान प्रति पार्टी हो चुके हैं। वोट चोरी इसलिए जनता आपसे कर रही है क्योंकि आप ऑपरेशन सिंधु पे सवाल उठा रहे हैं। वोट चोरी इसीलिए हो रही है कि आप गलत बात है, वो आपके बीच में नहीं बोले। मैं आपके बीच में नहीं बोला, मैं बीच में बोल सकता था। ये वोट चोरी जनता कर रही है अमीश भाई। वोट चोरी इसलिए कर रही है, आप सैन्य का विरोध कर रहे हो। वोट चोरी इसलिए कर रही है, ऑपरेशन सिंदूर का पर आम आदमी पार्टी भी कह रही है कि इसी तरह से दिल्ली में आप लोगों ने हराया। आम आदमी पार्टी कह रही है इसी तरह से दिल्ली में आप लोगों ने हराया। देखिए अमीश भाई, ये जो है, देखिए ये पूर्व भूमिका, आप समझिए बात को। ये पूरा ये संयोग नहीं, ये प्रयोग है। कांग्रेस पार्टी के मुख्य नेता दिल्ली में बैठ के हरियाणा की बात कर रहे हैं कि कल बिहार में ये होगा। घोटाले का साथी दल आरजेडी यहाँ पे बोल रही है कि हमको जो वोट नहीं दिया जाने दे रहा है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि ये मान चुके हैं कि बिहार में आज जो वोटिंग हुआ है उसके बाद उनकी बुरी तरह से हार होने वाली है। सोमनाथ भारती जी, मैं आपको लेके आता हूं। ओके रोहन गुप्ता, शब्द को ऑडियो डाउन करो। रोहन जी, मेरी रिक्वेस्ट को मानिए प्लीज। वेलकम बैक व्यूअर्स, आप देख रहे हैं CNBC आवाज पर टक्कर। मैं सोमनाथ भारती जी आपके पास आता हूं। मेरा हम्बल क्वेश्चन ये है, राहुल गांधी 1 साल बाद अगर हरियाणा चुनाव की बात उठा भी रहे हैं तो उसका लाभ क्या हो रहा है? 1 साल हो गया है, वो LOP चुनने में उन्होंने 1 साल लगा दिया, 7-8 महीने लगा दिए। तो और कांग्रेस में गुटबाजी थी। ये बात तो खुद आम आदमी पार्टी ने बोली थी हरियाणा के नतीजों आने के बाद कि कांग्रेस ने अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार रही है। आप अलायंस करना चाह रहे थे, आपके साथ अलायंस नहीं करा, आप 3-4 सीटें मांग रहे थे हरियाणा में। देखिए अमीश जी, मैंने तो पहले भी कई बार कह चुका हूं, आपके चैनल के जरिए भी कह चुका हूं, अदरवाइज भी कह चुका हूं कि बीजेपी इसका बहुत बड़ा फायदा उठा जाती है। राहुल जी जो है बहुत लेट है रिस्पॉन्ड करने में। नंबर 2, जो प्रोफेसर आगे ने बात करी कि जी ये शीश महल 1, शीश महल 2 जो कर रहे थे, उसके तो ये चूंकि अरविंद केजरीवाल की जो शिक्षा की नीति है, जो स्वास्थ्य की नीति है, जो स्वास्थ्य की सेवाओं की नीति है, जो नौकरी की नीति है, उसको काउंटर ना कर पाते हैं, जनसेवाओं की नीति काउंटर नहीं कर पाते हैं, तो ऊल जलूल बातें करना शुरू कर देते हैं। यही बात बार बार हमने पहले भी कहा है और आज भी कह रहा हूं। और दूसरी बात सुनिए, पर ये सबसे बड़ी, अरे शीश महल तो रहने दीजिए प्रोफेसर आगी, ऐसे शीश महल तो आपके नौकरों के पास है, ठीक है? एक नया जो 62,000 करोड़ का जो आपको घोटाला का इल्जाम लगाया है आर.के. सिंह ने, उसका जवाब आपसे देते नहीं पड़ रहा है। रोहन गुप्ता कुछ कहना चाह रहे हैं। रोहन गुप्ता, आप लोगों के पास मुद्दे नहीं है इसलिए मुद्दे आप उठाते हैं। रोहन गुप्ता,
वोट चोरी का घोटाला नहीं होते तो आज 20 साल के बाद में प्रो इनकम्बेंसी नहीं होती। अगर हमारे पास मुद्दे नहीं होते, सुन लीजिए, आज जो आम आदमी पार्टी या कांग्रेस पार्टी का ये हाल क्यों हो रहा है अमीश भाई? क्योंकि जमीन के मुद्दे से पूरी तरह से हट चुके हैं। आज भी ये बात कर रहे हैं, पूरा भ्रष्टाचार का मुद्दा, आम आदमी के नाम पे वोट लेके आए, शीश महल बना दिया, यमुना की सफाई नहीं की, और यहाँ पे बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं। मुद्दा मेन क्या है अमीश भाई? हमको समझना पड़ेगा कि क्यों भाजपा और जो एनडीए बार बार क्यों जीत रहा है, क्यों प्रो इनकम्बेंसी हो रही है। मैं 5 महीने से यहाँ पे बिहार में हूँ, एक वर्कर, लेकिन आपके पास मुद्दे नहीं है, इसलिए आप आम आदमी पार्टी के खिलाफ उलझुल मुद्दे उठाते हैं। इसका जवाब क्या है रोहन गुप्ता? बिहारी सपने आ रहे हैं शीश महल 2 बनने के। मुद्दा होता तो सरकार कैसे बनती? ये अगर उलझुल मुद्दा होता तो दिल्ली में सरकार कैसे बनती भाजपा की? ये तो जनता का मुद्दा है। दिल्ली में है, चंडीगढ़ में कहां है उनका शीश महल? वो कह रहे हैं अरे चंडीगढ़ में, अरे अभी तो देखिए ना, सब आएगा। पहले तो दिल्ली का शीश महल छिपाया, अब चंडीगढ़ का। ओके, कांग्रेस भी कह रही है सोमनाथ भारती जी कि वहां पे बन रहा है महल। खास आदमी, अरे झूठ बोलना बंद ये खास आदमी है। सोमनाथ भारती का ऑडियो आप करिए। रोहन गुप्ता, शांति। घोटालेबाजों की पार्टियां हमको सिखाएंगी। जनता के पैसे खा करके पता नहीं स्विस बैंक में कितना पैसा इकट्ठा कर लिया, पर कांग्रेस भी कह रही है। 15 लाख लेके आ रहे थे जनता के लिए, कहां गया पैसा? अरे आज आपकी साथी कांग्रेस कह रही है, आपका खोया हुआ भाई, आपका खोया हुआ भाई कह रहा है, उसके बारे में कहिए। अरे कांग्रेस कह रही है, उसका जवाब दीजिए ना। बातें कर रही है वहाँ कांग्रेस कह रही है कि वापस शीश महल बना है, उसकी बात करिए। इस बात को बताते। अरे आपके नेता शीश महल के बिना नहीं रह सकते। वो वीआईपी कॉमन। अच्छा रोहन गुप्ता, शांति। सोमनाथ भारती का ऑडियो मैंने डाउन कर दिया, तो सोमनाथ जी अब आप बोलिए। बिहारियों के लिए गंदी मैली यमुना और माननीय मोदी जी के लिए अलग से फिल्टर्ड वाटर का घाट, यह है इनका यमुना की सफाई का सत्यता। पर सोमनाथ भारती बातें कर रहे हैं, ये जो आप शीश महल का आरोप सिर्फ बीजेपी नहीं लगा रही है या प्रोफेसर रागी नहीं लगा रहे हैं, कांग्रेस भी पंजाब में बोल रही है। वो कह रही है बन रहा है, वो कह रहे तैयार हो गया है, फोटो बेकायदा उन्होंने रिलीज कर दी है। ओ भाई ऐसा है अमीश जी, मैं तो ये हाथ जोड़ के विनती करता हूं आपको भी कि कभी चर्चा करा लिया करो इस पे कि भाजपा की महिला पदाधिकारी जब इल्जाम लगाए कि भाजपा के नेताओं को लड़कियां सप्लाई करती हैं, इस पे चर्चा करा लिया करो। इनसे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ ना होगा। 62,000 करोड़ का जो घोटाले का आरोप आर के सिंह ने लगाया है, चर्चा करा लिया करो कभी इस पे। केजरीवाल इनसे क्या बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ होगा? राज्यसभा की सदस्यता की पिटाई किस प्रकार से इन्होंने उनके साथ अभद्रता किया गया, उनके साथ अभद्रता की गई, उसके बारे में तो अरविंद केजरीवाल चुप रहे। अरे 2 दिन लगा, तब संजय सिंह को लगाना पड़ा आपको, ये बात कर रहे हैं, जांच के लिए संजय सिंह को लगाना पड़ा। महिला, आपकी राज्यसभा की महिला प्रतिनिधि ने आरोप लगाया अरविंद केजरीवाल पर, और अरविंद केजरीवाल के बिहार पे वापस लौट के आते हैं। मैं फिर कह रहा हूं, अच्छा पहले राउंड की वोटिंग हो गई है। पहले राउंड की वोटिंग हो गई है। बीजेपी क्लेम कर रही है कि 100 से ज्यादा सीटें उनके पास आ रही है। राजद क्लेम कर रही है कि 100 के आसपास हम आ रहे हैं। राजकुमार भाटी, क्या आपको लगता है राजद का नंबर, महागठबंधन का नंबर क्या हो सकता है आपकी राय के अंदर? आज 121 सीटों पे वोटिंग हुई है। आरजेडी 200 से ऊपर जाएगा, गठबंधन इंडिया गठबंधन 200 से ऊपर जाएगा और पूर्ण बहुमत की 2/3 बहुमत की सरकार आरजेडी की बनेगी। तेजस्वी यादव उत्तर बिहार के मुख्यमंत्री बनेंगे। लेकिन जो अभी शीश महल पर बहुत ज़्यादा जोर रोहन गुप्ता दे रहे थे, मैं रोहन गुप्ता जी से पूछना चाहता हूं कि 500 जिलों में भारतीय जनता पार्टी के जो शीश महल बने हैं, वो पैसा क्या आपने मटर की खेती करके मटर बेच कर कमाया था? कहां से आया वो पैसा? ओके रोहन गुप्ता बीजेपी का है। आप लोगों का क्लेम तो आ गया है। ओके, जवाब। और आरएसएस का भी ऑफिस बना है दिल्ली में, आरएसएस का भी 5 स्टार ऑफिस बना है। ये पैसा कहां से आया है? बहुत अच्छा आपने सवाल पूछा, बहुत अच्छा सवाल पूछा। ओके, प्रोफेसर आगी। नहीं, मुलायम सिंह यादव तो पहलवान थे, मुलायम सिंह यादव तो पहलवान थे। उनके बच्चों के पास इतना पैसा कहां से, करोड़ों हजारों करोड़ का इस आदमी को चुप करो, मेरे बीच में ना बोलो। मैं तो ये अक्सर बदतमीजी करता है, अब शब्द बोलेगा। कौन सी इंडस्ट्री चलती? मैंने सवाल पूछा रोहन गुप्ता से, रोहन गुप्ता जवाब था। मैं तो नहीं जानता। कह रहे मुलायम सिंह यादव तो पहलवान थे, उनके पास इतने पैसे कैसे आए? राजकुमार भाटी वो बोल रहे हैं। और अब आज का विचार, रिश्ता चाहे इस धरती पर कोई भी हो, सबका सिर्फ एक ही पासवर्ड है और वो है भरोसा।
तो फिलहाल टक्कर के आज के थर्सडे एडिशन में इतना ही। आपको मेरा नमस्कार, गुड नाइट।